राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं व बंधुओं। आपके अपने चैनल शिव परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, एकादशी के दिन माता तुलसी का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। भगवान विष्णु का भोग भी तुलसी का पत्ता डालकर ही लगाया जाता है। कहते हैं तुलसी माता भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय होती है। सनातन धर्म में तुलसी मिश्रित जल का बड़ा ही महत्व होता है, जिसके बारे में यह कथा बहुत प्रचलित है। बंधुओं, आप हमारे चैनल शिव परिवार को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखकर भेजें। बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। करवरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही तपस्वी, ज्ञानी और धर्मात्मा था। वह हमेशा हर वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया करता था। वह अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री को लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने में आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े टेढ़े दांत, लाल नेत्र, घुर घुर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, कृपया मुझे बताइए। वह कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं न तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और न ही उनको खाने के लिए अच्छे फल और भोजन दिया करती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए और तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बताते हुए भगवान से कहने लगे, इसने कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया है, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी कि क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में स्वयं भोजन करती थी, इसलिए उसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेज दिया जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शूकरी की योनि में डाल दी जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो ही महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वैष्णवी नदी के संगम में आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते घूमते अब आप मिल गए हो तो आपसे तुलसी मिश्रित जल मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपया करके यह बताइए कि इस योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए हमारी आयु में जितना व्रत पुण्य हमने किया है उसका कुछ भाग हम तुमको देते हैं, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगी। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का, उससे वह उसके सभी पाप नष्ट हो गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगी। कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको
आपने नौ का रूप होकर बचा लिया है। इसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उनको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे इस पुण्य के प्रताप से इस कलह नामक चांडालनी को मुक्ति मिली है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बराबर में बने घंटी के निशान को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ आप सभी को सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा।